नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आपके 12th चैप्टर के बारे में। और ये जो चैप्टर है एक पोएम के रूप में दे रखा है आपको, जिस पोएम का नाम है द नोबल नेचर। नोबल नेचर का तात्पर्य होता है महान, उदात्त या फिर उत्तम प्रकृति। ऐसा स्वभाव, ऐसी प्रकृति जो आप क्या करते हैं, उत्तम तरीके की देखते हैं, महान प्रकृति देखते हैं। यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है नेचर, वो यहाँ दो अर्थों में प्रयोग किया गया है। एक अर्थ उस बाहरी वातावरण के लिए है जो आप अपने चारों तरफ देखते हैं, जबकि दूसरा जो नेचर है वो मानव स्वभाव के बारे में क्या कर रखा है, यहाँ बता रखा है। आपके इस पोएम के जो राइटर हैं उनका नाम बेन जॉनसन है। ये इंग्लैंड की बहुत ही महान प्रसिद्ध कवि हैं और अपने आप में नाटककार भी थे, कवि भी थे, अभिनेता, एक्टर भी थे और साथ में क्रिटिक भी थे, समालोचक भी थे। इनका जन्म 1573 में इनका जन्म हुआ और 1637 में इनका निधन हो गया। इन्होंने काफ़ी कुछ कविताएं और बहुत सारे अपने नाटक वगैरह क्या किए हैं, लिखे हैं। तो पहले हम जानते हैं कि इस पोएम में ऐसा क्या है जो हमें पढ़ना चाहिए। तो इसके अबाउट द पोएम सेक्शन के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। द पोएम द नोबल नेचर, ये जो आपकी पोएम है नोबल नेचर, महान, उदात्त या उत्तम प्रकृति, इज ए शॉर्ट लिरिक। ये अपने आप में एक छोटा लघु काव्य है, कंपोज्ड बाय बेन जॉनसन, जिसकी रचना की गई है बेन जॉनसन के द्वारा। तो ये एक लिरिक है, लिरिक एक छोटा गीत होता है, इम्पार्टिंग ग्रेट मीनिंग। और ये जो कविता है वो आपको एक उच्च स्तर का क्या कर देती है, बताओ, एक अर्थ प्रदान करती है, एंड ए मैसेज, और साथ में एक संदेश भी आपको देती है, टू ह्यूमैनिटी, हम मानव प्राणियों को। ये कविता हमें मानव प्राणियों को एक बहुत ही उच्च संदेश देती है। वो संदेश क्या है, दैट वी लिव इन डीड्स, कि हम अपना जीवन जीते हैं कार्यों के रूप में, नॉट इन ईयर्स, वर्षों के रूप में नहीं। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि हमें याद किया जाता है हमारे कार्यों के द्वारा, बल्कि वर्षों के रूप में क्या नहीं किया जाता है, हमें याद नहीं किया जाता है। किसी व्यक्ति ने कितने अच्छे कार्य किए हैं, इनसे इसे क्या किया जाता है, याद रखा जाता है। द पॉइट आपके जो बेन जॉनसन है, कॉन्ट्रास्ट, वो आपके सामने एक विवरण प्रस्तुत करते हैं, तुलनात्मक या फिर एक तरह से विरोधाभास दर्शाते हैं। किस किस चीज़ का, ए मीनिंगलेस, एक बिल्कुल निरर्थक, और अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ, एक प्रभावहीन लंबे जीवन का, विद शॉर्ट लाइफ, एक छोटे से जीवन का, विद फुल ऑफ हेरोइक, जो कि अपने आप में साहसपूर्ण, एंड विर्चुअस डीड्स, किनसे परिपूर्ण है, बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों से। तो यहाँ पे लेखक है ना आपसे दो चीज़ों की तुलना करने के लिए कह रहा है। एक तुलना तो है लॉन्ग लाइफ की, लंबे जीवन की, किससे कर रहा है, वो शॉर्ट लाइफ से। अब जो लंबा जीवन उसने बताया है वो मीनिंगलेस बताया है, बिल्कुल निरर्थक जीवन, जो किसी प्रकार से सार्थक नहीं है, एंड अनइम्प्रेसिव, और जिसने अपने जीवन में कभी किसी पर क्या नहीं डाला है, प्रभाव नहीं डाला है। तो एक तरफ तो आप सोचे कि एक जीवन ऐसा हो जो बिल्कुल निरर्थक हो, जो लंबा भी हो और किसी के ऊपर क्या नहीं कर पाए, कभी जीवन में प्रभाव न डाल पाए। अब आप उस जीवन की तुलना करें एक शॉर्ट लाइफ से, छोटे जीवन से, जो कैसा है, फुल ऑफ हेरोइक, अपने आप में साहसिक कार्यों से परिपूर्ण है, एंड वर्चुअस डीड्स, और बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों से परिपूर्ण है। अब इन चीज़ों को तुलनात्मक दृष्टि को दिखाने के लिए कवि ने आपके लिए दो सिंबल्स लिए हैं। बाय ड्रॉविंग टू सिंबल्स, कवि ने दो प्रतीक लिए हैं फ्रॉम नेचर, बाहरी प्रकृति से। तो बाहरी प्रकृति से ऐसे कौन कौन से सिंबल्स हैं, एन ऑक, उनमें पहला तो है एक ऑक का पेड़, ऑक बलूत के पेड़ को कहते हैं, एंड ए लिली, और दूसरा क्या है, एक कुमुदनी का क्या है, फूल है। तो इन दोनों, एक पेड़ के रूप में और एक पौधे या फिर फूल के रूप में, वो आपको क्या कर रहे हैं, मानव जीवन के महत्व को दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। जॉनसन वाइडली डिसेमिनेट्स, जो आपके कवि हैं बेन जॉनसन, वो आपको बहुत ही विस्तृत रूप से ये बताते हैं दैट द वर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ, की मानव जीवन का महत्व इज मेजर्ड नॉट इन ईयर्स, उसे क्या नहीं किया जाता है, वर्षों के रूप में नहीं माना जाता है। ऐसा महत्व नहीं दिया जाता है किसी व्यक्ति को कि उसने कितने सालों तक अपना जीवन जिया है, लंबे समय या फिर वर्षों को महत्व नहीं दिया जाता। बट ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट्स, उसे तो महत्व दिया जाता है कि उसने अपने जीवन में क्या अचीवमेंट्स प्राप्त की हैं, क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं, एंड नोबल एक्ट्स, और उसने अपने जीवन में कितने महान कार्य किए हैं। नोबल एक्ट्स कितने किए हैं और अचीवमेंट्स अपने जीवन में कितनी प्राप्त की हैं, इसी से इसे क्या किया जाता है, उसके जीवन की महानता को माना जाता है।
दैट लिव इम्प्रिंट्स, और ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में बहुत सारी अचीवमेंट्स, उपलब्धियां और नोबल एक्ट्स करता है, महान कार्य करता है, वो क्या करता है, लिव इम्प्रिंट्स, अपने आप में छाप छोड़ जाता है ऑन द वास्ट एटर्निटी, उस निरंतरता के ऊपर, शाश्वतता के ऊपर ऑफ द टाइम, जो किसका है, समय का। जिस प्रकार से समय चलता रहता है, समय कभी खत्म नहीं होता, उसी प्रकार से उन लोगों की जिन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की हैं और जिन्होंने महान कार्य किए हैं, उन लोगों की यादें भी लोगों के दिलों में निरंतर शाश्वत तरीके से क्या हो जाती हैं, स्थायी हो जाती है। लोग उन्हें क्या नहीं कर पाते हैं, भुला नहीं पाते हैं। जिस प्रकार से आप इतिहास में भी कई उदाहरण देख सकते हैं, जैसे महाराणा प्रताप की यादें आज भी हम संजोए रखे हैं, उनको याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने राष्ट्र प्रेम की खातिर क्या किया है, अपना बलिदान दे दिया। जैसे आप याद कर पाते हैं भगत सिंह को, जो कम ही आयु में फांसी चढ़ गए थे, लेकिन आज भी उन्हें हम अपने दिलों में क्या करते हैं, उसी सम्मान और प्रेम के साथ क्या करते हैं, जगह देते हैं। हालांकि उनकी आयु कम थी, उनका जो लाइफ स्पान था वो बहुत कम था, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे महान कार्य किए हैं कि वो आज भी हमारे दिलों पर क्या करते हैं, राज करते हैं। तो इस पोएम के पहले कुछ ग्लॉसरी देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सी ऐसी मीनिंग्स है जो अब आप आगे देखने वाले हैं। बल्क का मतलब होता है लार्ज इन क्वांटिटी, मात्रा में ज़्यादा होना, या फिर साइज या फिर आकार में क्या हो जाना, बड़े हो जाना, ये बल्क का सामान्य अर्थ होता है। डॉथ एक पुराने अंग्रेजी का शब्द है जो आजकल यूज में नहीं होता है, प्रयोग में नहीं आता, और इसका सामान्य अर्थ वर्तमान में हम देखते हैं डज के रूप में, और इसका तात्पर्य होता है करता है। ऑक एक पेड़ होता है, ए ट्री होता है, और उसे अंग्रेजी में ऑक के रूप में कहते हैं, जबकि हिंदी में उसका अर्थ होता है बलूत। बलूत का ये क्या होता है, एक पेड़ होता है। बाल्ड ओरिजिनली मनुष्य के लिए प्रयोग किया जाता है और उसका तात्पर्य होता है गंजा, लेकिन पेड़ों के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा विदाउट लीव्स के रूप में, पत्तियों रहित के रूप में। ऐसा पेड़ जिसके ऊपर क्या नहीं होती है, पत्तियां नहीं होती हैं। शेयर का तात्पर्य होता है विदर्ड, ये सिमिलर वर्ड है विदर्ड का तात्पर्य होता है मुरझाया हुआ। मुरझाया हुआ का तात्पर्य जो अब सूखने के क्या है, कगार पर है। लिली एक प्लांट होता है, एक पौधा होता है जिसके फूल लगते हैं, और इसे हिंदी में कुमुदनी के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। लाइट का तात्पर्य वैसे तो प्रकाश होता है, लेकिन हमारी इस पोइम में हम इसे डिलाइट के रूप में या फिर हैप्पीनेस के रूप में क्या करेंगे, जानेंगे, जिसका सामान्य हिंदी अर्थ होता है प्रसन्नता। तो प्रसन्नता को ही यहाँ पे क्या किया गया है, लाइट के रूप में दिखाया गया है। प्रोपोर्शन कहते हैं रेशियो को, रेशियो अनुपात को कहते हैं, और यहाँ आपकी जो पोएम है उसमें रेशियो अनुपात भी कह सकते हैं आप, और थिंग्स वस्तुओं के लिए भी इस प्रोपोर्शन का क्या किया गया है, यूज किया गया है। मेजर का मतलब होता है स्पान या फिर पीरियड, काल जिसे आप कह सकते हैं, या फिर अवधि जिसे आप कह सकते हैं। तो आपकी ये पोएम है, इसमें दो चीज़ों को प्रकृति से लिया गया है। ये जो पहली आप पिक्चर देख रहे हैं ये ओक के पेड़ की है। ये ओक बहुत बड़ा पेड़ होता है, इसकी शाखाएं भी बहुत लंबी चौड़ी होती हैं, लेकिन आप जैसा देख पा रहे हैं इसकी ज़्यादा फूल नहीं होते हैं, ज़्यादा पत्तियां नहीं होती हैं। तो ये मानव जीवन को कोई ज़्यादा महत्व या फिर कोई ज़्यादा उपयोग नहीं दे पाता है। जबकि दूसरा फूल आप देखते हैं लिली का फूल है। ये लिली का फूल हम देखेंगे एक ही दिन के लिए खिलता है और एक ही दिन में ख़त्म हो जाता है, लेकिन देखो आप देखने में कितना सुंदर है, और जो भी उसे देखता है वो अपने आप में इसे बहुत ज़्यादा क्या करता है, पसंद करता है। तो आइए पोएम शुरू करते हैं। इट इज नॉट ग्रोविंग, यह बढ़ना नहीं है, लाइक ए ट्री, एक पेड़ के समान। ये जो नॉट है इसे हम इस डॉट के साथ में यूज करेंगे और इसका सामान्य अर्थ अभी हम देखेंगे। इट इज नॉट ग्रोविंग, यह बढ़ना नहीं है, लाइक ए ट्री, एक पेड़ के समान। इन बल्क, और वो भी किसमें, लार्ज इन साइज, बड़े आकार में। राइटर आपसे कहते हैं कि केवल साइज में बड़े हो जाना अपने आप में क्या नहीं है, बड़े होना नहीं है। यदि कोई आदमी पेड़ के समान लंबा हो जाए तो क्या वो ऐसा मानेंगे कि वो बड़ा है या महान है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। डथ नॉट, इट मीन्स डज नॉट मैक, नहीं बनाता है मैन, मनुष्य को, बेटर भी, अधिक अच्छा या फिर महान। इन दोनों लाइंस का यदि सम्मिलित अर्थ हम कंबाइंड इसका मीनिंग देखेंगे तो इसका तात्पर्य ये होगा कि केवल आकार में बड़े हो जाना, केवल किस में बड़े हो जाना, आकार में, वो किसी मनुष्य को क्या नहीं कर सकता, महान नहीं बना सकता। अब इस बात को सही साबित करने के लिए कवि ने आपको एक एग्जाम्पल के रूप में क्या किया है, एक बात बताई है। अब वो क्या है, और स्टैंडिंग या फिर आप खड़े रहें, लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक, एन ऑक, एक ऑक के पेड़ के समान। एक ऑक का उदाहरण उन्होंने दिया, एग्जाम्पल दिया है
300 ईयर, क्योंकि ये जो ओक का पेड़ है ना, ये ज़मीन पर खड़ा रहता है लगभग 300 सालों तक। 300 सालों तक अपने जीवन काल में वो खड़ा रहता है। टू फॉल ए लॉग, और एक लट्ठे के समान वो गिर जाता है एट लास्ट, अंत में 300 सालों के बाद में वो एक लट्ठे के समान गिर जाता है। ड्राई, जो बिल्कुल शुष्क होता है, सूखा होता है। बाल्ड, विदाउट लीव्स, जो बिल्कुल कैसा होता है, पत्तियों से हीन होता है। एंड सियर, और कैसा होता है, बिल्कुल विदर्ड होता है, मुरझाया हुआ होता है। तो 300 सालों तक जिंदा रहने पर भी ये कैसा गिरता है, बिल्कुल सूखा हुआ, बिल्कुल पत्तियों से रहित, और साथ में बिल्कुल क्या, कैसा, सूखा हुआ या फिर मुरझाया हुआ। तो 300 सालों तक जिंदा रहने के बाद में भी अंत में ये क्या नहीं कर पाता, मानव जीवन के लिए कोई उपयोगी नहीं हो पाता, और मानव जीवन के लिए किसी प्रकार की कोई प्रेरणा वो नहीं दे पाता, और अपने जीवन भर भी वो ज़्यादातर लोगों को क्या नहीं कर पाता है, उस अपने शाखाओं से क्या नहीं कर पाता है, ना ही तो किसी प्रकार के फूल दे पाता है और ना ही फल दे पाता है। उसके ऊपर पत्तियाँ भी बहुत कम होती है। तो ये तो था आपका पहला प्रतीक, किसके रूप में, ओक के रूप में, जो कि ओक का पेड़ था। इसकी अभी अभी आपने तस्वीर देखी थी। अब हम बढ़ते हैं दूसरे आपके एग्जाम्पल की तरफ, एक सिंबल की तरफ, प्रतीक की तरफ, जो है ए लिली, एक लिली कुमुदनी का फूल, ऑफ ए डे, जो केवल एक ही दिन के लिए खिलता है। इज फेरर फार, लेकिन वो और फूलों से या फिर ओक की यदि तुलना की जाए तो ओक से अधिक सुंदर होता है इनमें, जो कौन से महीने में खिलता है, मई के महीने में। तो बसंत में ये खिलने वाला जो लिली का फूल है वो एक ही दिन के लिए खिलता है, लेकिन फिर भी और फूलों से क्या होता है, वो अधिक सुंदर होता है, और ये मई के महीने में क्या होता है, खिलता है। ऑल्दो, हालांकि, इट फॉल एंड डाई, हालांकि ये गिर भी जाता है और मर भी जाता है। दैट नाइट, उसी रात, जिस दिन में ये खिलता है उसके जस्ट आने वाली रात को ही ये क्या हो जाता है, मुरझाकर गिर जाता है, मर जाता है, टूट जाता है। क्योंकि क्या कारण था ऐसा, इट वॉज द प्लांट, क्योंकि यह ऐसा एक पौधा था, एंड फ्लावर, और ऐसा एक फूल था, ऑफ लाइट, जिसे केवल लाइट पसंद है, सूर्य की रोशनी पसंद है। अब सूर्य की रोशनी का तात्पर्य यहाँ पे है उमंग, आशा, या फिर उल्लास, या फिर हंसी, खुशी या प्रसन्नता, जिसे आप कहते हैं। तो राइटर आपसे कहते हैं कि ये जो लिली का फूल है, जो एक दिन के लिए खिलता है, एक दिन के लिए ही खिलता है, ये मर जाता है एक ही दिन में। लेकिन ये जो फूल है ना, ये जो पौधा है, वो लाइट का था, प्रसन्नता का था, इसे दुख से कोई लेना देना नहीं है। ये क्या होता है, एक ही दिन के लिए मई में खिलता है, लेकिन दूसरे फूलों से, दूसरे पौधों से एक ही दिन में क्या हो जाता है, अधिक सुंदर नजर आता है। और जो भी इसके बी होल्डर्स हैं, जो उन्हें देखते हैं, इन फूलों को, लिली के फूलों को, कुमुदनी के फूलों को, वो एक दिन में ही देखकर इनकी अथाह सुंदरता का क्या कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। अब राइटर आगे आपको कॉन्क्लूड करते हैं इस पोएम को। इसकी निष्कर्षात्मक रूप से एक कपलेट दे रखी है, एक 2 लाइनें आपको दे रखी हैं। वो क्या कहती है, देखो, इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, कुछ निश्चित छोटे, रेशियो, अनुपात में, या फिर थिंग्स, या फिर वस्तुओं के रूप में। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं संसार में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, छोटे अनुपात होते हैं। उन छोटे अनुपात या छोटी चीज़ों में हम जस्ट वास्तविक ब्यूटीज, सुंदरताएं क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। संसार की छोटी से जो छोटी चीज़ें हैं वो भी क्या कर सकती है, आपको सुंदरता दे सकती है। उन छोटी से छोटी चीज़ों में भी आप क्या कर सकते हैं, सुंदरता देख सकते हैं। एंड और इन शॉर्ट मेजर लाइफ, और छोटे काल के या फिर समय के लाइफ, जीवन में भी आप कर सकते हैं परफेक्ट, भी कैसे बन सकते हैं, महान। यदि आपका जीवन छोटा ही है तो उस छोटे जीवन में भी आप क्या कर सकते हैं, अपने जीवन को महान बना सकते हैं। लेकिन ये सारी परिस्थिति कैसे होगी, ये तब होगी जब आप अपने जीवन में कुछ महान और अच्छे क्या करेंगे, कार्य करेंगे, जो लोगों के प्रति प्रेरणादायक हो, जो समाज के प्रति उपयोगी हो, और जो लोगों की नज़र में कैसे हो, महत्वपूर्ण हो। यदि आपने ऐसे कार्य किए हैं तो आपका जीवन चाहे छोटा ही हो, वो क्या कर सकता है, महान बन सकता है। चाहे आपका जीवन छोटा ही हो, आपका आकार ही छोटा क्यों न हो, लेकिन आपका जीवन कैसा हो सकता है, सुंदरता से परिपूर्ण हो सकता है। तो ये आपकी पोएम थी। इसे एक बार फिर से उन चित्रों के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से हम सीखते हैं, जानते हैं। ये ओक का पेड़, कवि ने आपको बताया 300 सालों तक जिंदा रहता है, लेकिन जब गिरता है तो अपने आप में सूखा हुआ एक लट्ठे के रूप में
बिल्कुल पत्तियों से रहित, और क्या हो जाता है, एक मुरझाए हुई अवस्था में क्या हो जाता है, वो गिर जाता है, जो अपने बी होल्डर्स को, देखने वालों को क्या नहीं करता है, किसी प्रकार की सुंदरता प्रदान नहीं कर पाता, और लोग इसे देखकर खुश भी नहीं होते। जबकि दूसरी तरफ जो लिली का जो पौधा है या फूल है, वो क्या करता है, एक ही दिन के लिए मई में खिलता है और उसी रात को क्या हो जाता है, ये गिर जाता है। लेकिन जो भी इसे देखता है वो उसी दिन उसकी अनंत और अथाह सुंदरता का आनंद लेता है और अपने दिल में इसके प्रति सम्मान क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है या अपना लेता है। तो एक प्रकार से ये आपका ओक का पेड़ जो 300 सालों तक जिंदा रहा, लेकिन 300 सालों तक, इतने लंबे समय तक भी जिंदा रहने के बाद में, इतना बड़ा आकार लेने के बाद में भी क्या नहीं हो पाया, वो महत्व प्रदान नहीं कर पाया जो एक लिली का फूल प्राप्त कर लेता है केवल एक दिन के जीवन में, क्योंकि वो उन लोगों को वो चीज़ प्रदान करता है जो चीज़ वो क्या करते हैं, चाहते हैं। एक सामान्य एग्जाम्पल हम हमारे जीवन से ले लेते हैं। जैसे दो टीचर्स का हम कंपैरिजन करते हैं। एक टीचर जो अभी लगभग 25-30 साल का है और एक टीचर है जो लगभग 50-60 साल का है। कई बार ऐसा होता है कि वो 30-35 या 20-25 साल का टीचर किसी बात को आपको इतने प्रभावी तरीके से समझा देता है कि जो क्या नहीं कर सकता, वो 60 या 65 साल का टीचर आपको क्या नहीं कर पाता है, समझा नहीं पाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो आपके लिए उस 20 या 30 साल के टीचर का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि उस छोटे से काल में उसने आपको क्या कर दिया है, बहुत कुछ समझा दिया है। ऐसे ही आपके समाज में और आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रतीक हैं जो आपको क्या कर सकते हैं, छोटी चीज़ों के महत्व के बारे में और छोटे जीवन के महत्व के बारे में आपको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसा हमने एक उदाहरण भगत सिंह के बारे में भी क्या किया था, देखा था। तो इस प्रकार से ये पोएम आपको यही संदेश देती है कि आपको अपने जीवन में महत्वपूर्ण और अचीवमेंट से परिपूर्ण क्या करना चाहिए, जीवन जीना चाहिए, और जिसमें आपके नोबल एक्ट्स होने चाहिए, महान कार्य होने चाहिए। जीवन मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए, महत्वहीन नहीं होना चाहिए और अनइम्प्रेसिव नहीं होना चाहिए। आपका जीवन चाहे छोटा हो लेकिन फुल ऑफ हेरोइक डीड्स होना चाहिए, साहसिक कार्यों से परिपूर्ण होना चाहिए और वर्चुअस डीड्स, जिन्हें आप बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य कहते हैं, उनके समान होना चाहिए। एक ओक के समान नहीं होकर आपका जीवन किसके समान होना चाहिए, एक लिली के समान। तो ये आपकी पोएम थी द नोबल नेचर। यदि आपको पोएम पसंद आई है, एक्सप्लेनेशन पसंद आया है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं सेकंड पोएम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।